नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी 10th बोर्ड एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, 11th में एडमिशन कराने के लिए सोच रहे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना रिक्वेस्ट है कि एडमिशन कराने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को कि इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जो भी 11th में आप सब्जेक्ट को चूज करेंगे यानी रखेंगे वही आपका 12th में भी रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए एडमिशन कराने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि जैसे स्ट्रीम होता है ना, साइंस स्ट्रीम हुआ, आर्ट्स स्ट्रीम हुआ, कॉमर्स स्ट्रीम हुआ। अभी साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स में कौन कौन सब्जेक्ट होता है, किस में प्रैक्टिकल होता है, यह जानना बेहद ज़रूरी होता है। कौन कौन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो बहुत विद्यार्थी को पता नहीं होता है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग 11th एडमिशन के लिए अप्लाई करिएगा, क्योंकि 11th में जो सब्जेक्ट आप रख लेंगे वही 12th में भी रहेगा और उसी को पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, बाद में चेंज नहीं होता है। तो ध्यान से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे कि देख लीजिएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो वरना बाद में पछताओगे और कमेंट करोगे कि सर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, हमें सब्जेक्ट बदलना है, स्ट्रीम बदलना है। तो पहले सोच लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करिएगा। देखिए, बहुत लोग आपको अलग अलग तरीक़ा से बताया होगा, लेकिन मैं आपको ग्रुप में बांट के बताऊंगा, ठीक है ना। ग्रुप 1 ग्रुप 2 में करके समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले मैं साइंस वालों का बताता हूँ। ये जो स्ट्रीम है ये साइंस है, क्या है, साइंस का मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। साइंस का ध्यान दीजिएगा, साइंस का मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आर्ट्स का बताऊंगा, उसके बाद कॉमर्स का बताऊंगा। साइंस का देखिए, कंपलसरी सब्जेक्ट जो होता है ग्रुप कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप, वह 200 मार्क का होता है। समझिएगा कितना मार्क का होता है, 200 मार्क का। 200 मार्क में जैसे ग्रुप 1 आ गया 100 मार्क का और ग्रुप 2 आ गया 100 मार्क का, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 200 मार्क हो जाएगा। तो इसमें देखिए हिंदी और अंग्रेजी आता है। जैसे इंग्लिश 100 मार्क का हो गया यहाँ ग्रुप 1 में, और यहाँ हिंदी आपको 100 मार्क का चुनना है, 200 मार्क हो गया। यहाँ आपका 200 मार्क हो गया। हिंदी इंग्लिश तो आपको रखना ही पड़ेगा, ये 200 मार्क का आपका हिंदी और इंग्लिश। 100 मार्क हो गया ग्रुप 1 में, 100 मार्क हो गया ग्रुप 2 में। यहाँ अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी यहाँ सेलेक्ट करना है, तो 100 200 मार्क हो गया। बाकी बच गया 300 मार्क। इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप जो होता है टोटल 300 मार्क का होता है, जिसे हम लोग अनिवार्य विषय कहते हैं कि रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप फिजिक्स रख लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख लिए, 300 मार्क का। तीनों को सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें। तो सब्जेक्ट देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स है, यह आपका अनिवार्य सब्जेक्ट है। देख लीजिए कौन कौन सब्जेक्ट है। अब इसमें आपको अगर मन है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख लें, आप रख सकते हैं। 100 मार्क का फिजिक्स हो गया। 100 मार्क मतलब इसमें तो प्रैक्टिकल होता है, 70 मार्क का हुआ, 30 नंबर प्रैक्टिकल होगा। केमिस्ट्री में भी 70 मार्क का होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। बायोलॉजी भी 70 मार्क का होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। फिर एग्रीकल्चर भी 70 मार्क का होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। तो 300 मार्क यहाँ से हो जाएगा। यहाँ तीनों सब्जेक्ट आपको चूज करना है। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखना चाहते हैं तो बायोलॉजी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो 300 मार्क का यहाँ हो गया, 200 मार्क का वहाँ हो गया हिंदी इंग्लिश, और 300 मार्क का यहाँ हो गया। टोटल कितना हो गया, 500 मार्क। अब साइंस में ही बहुत लोग एडिशनल सब्जेक्ट रखता है। एडिशनल सब्जेक्ट मतलब एक्स्ट्रा विषय। अब देखिए, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रख लिया तो साइड से यहाँ आप जो भी सब्जेक्ट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे कोई मैथमेटिक्स साइड से रख लेता है, ठीक ना, तो वो बायोलॉजी रखने वाले साइड से मैथमेटिक्स साइड से रख सकते हैं, ठीक है ना। ये एडिशनल सब्जेक्ट हुआ। आपका मन है कि आप साइड से रखना है तो रख सकते हैं। साइड से कौन कौन विषय रख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं, सारा विषय लिखा हुआ है। जो जो विषय आपको साइड से रखना है आप रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए जो आर्ट्स के हैं, आर्ट्स का भी सेम वही है।
200 मार्क जो है आपको रखना ही पड़ेगा। 100 मार्क ग्रुप 1 का और 100 मार्क ग्रुप 2 का। अगर आप यहाँ इंग्लिश रखते हैं तो ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में हिंदी रखना है, या आप हिंदी रखेंगे ग्रुप 1 में तो ग्रुप 2 में इंग्लिश रखना है। तो 200 मार्क, 100 मार्क ग्रुप 1 से, 100 मार्क ग्रुप 2 से आपको लेना है। अगर हिंदी टिक कर दिए एक ग्रुप 1 में तो ग्रुप 2 में इंग्लिश टिक करना है। 200 मार्क हो गया, ठीक ना। आर्ट्स का मैं आप बता रहा हूँ, आर्ट्स वालों का, ठीक ना। और आर्ट्स में भी 300 मार्क का जो होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट, यह 300 मार्क का होता है अनिवार्य विषय। इसमें आपको जो भी 3 विषय रखना है आप रख सकते हैं। जैसे कौन कौन विषय है, म्यूजिक हो गया, होम साइंस हो गया, फिलोसफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। अब इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट रखना है, 3 सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। मान लीजिए आपको रखना है होम साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट चुनना है। अब मान लीजिए आपको रखना है कि हम म्यूजिक नहीं रखेंगे, मान लीजिए आपको ज्योग्राफी रखना है, साइकोलॉजी रखना है, सोशियोलॉजी रखना है, तो 3 सब्जेक्ट आपको 3 ही सब्जेक्ट यहाँ से लेना है। चाहे जो भी आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, हम आपको सारा सब्जेक्ट दिखा दिए हैं, ठीक ना। जो भी आप 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं। यह सब सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में, म्यूजिक, होम साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। अब इसमें जो भी आप 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस रख लीजिए, ज्योग्राफी रख लीजिए, सोशियोलॉजी रख लीजिए। जो भी 3 सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद इसमें भी आता है एडिशनल सब्जेक्ट। क्या आता है? एडिशनल सब्जेक्ट मतलब एक्स्ट्रा विषय। अब एक्स्ट्रा विषय यहाँ देख सकते हैं, ये सब एक्स्ट्रा विषय है। आपको जो भी रखना है एक्स्ट्रा विषय रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक्स्ट्रा विषय क्या रखना है या नहीं रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कॉमर्स। कॉमर्स में भी सेम वही है, 200 मार्क तो आपको रखना ही पड़ेगा। 100 मार्क ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में भी 100 मार्क। अगर इंग्लिश टिक कर दिए 100 मार्क का तो हिंदी 100 मार्क का, 200 मार्क हो गया। अब मेन सब्जेक्ट जो है 300 मार्क का। अब जैसे बिजनेस स्टडीज हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया। इनमें से 3 सब्जेक्ट आपको कोई भी चूज करना है। आप चाहे तो बिजनेस स्टडीज रख सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या इकोनॉमिक्स। मतलब 3 सब्जेक्ट ही यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अनिवार्य विषय 300 मार्क का हो गया, और फिर एक्स्ट्रा विषय भी है। आप जो भी एक्स्ट्रा विषय रखना चाहते हैं रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट दिखा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन विषय में प्रैक्टिकल होता है। देखिए प्रैक्टिकल कौन कौन विषय में होता है। जैसे साइंस स्ट्रीम रखे हैं तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में हम बताए थे कि प्रैक्टिकल होता है। 70 मार्क से पूछा जाता है एग्जाम में, 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। रसायन विज्ञान में भी 70 मार्क से पूछा जाता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। जीव विज्ञान में भी हम बताए थे, बायोलॉजी में 70 मार्क से पूछा जाता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर में भी 70 मार्क से पूछा जाता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। यदि ये तीनों विषय रखेंगे आप, भौतिक विज्ञान या रासायनिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो 30 या 90 नंबर आपको प्रैक्टिकल से ही मिल जाएगा। जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, ज्योग्राफी यानी भूगोल में 70 मार्क्स से पूछा जाता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। मतलब भूगोल में प्रैक्टिकल होता है, गृह विज्ञान में, मनोविज्ञान में, संगीत में, इस सब में प्रैक्टिकल होता है। ज्योग्राफी में, होम साइंस में, साइकोलॉजी में और म्यूजिक में ये सब सब्जेक्ट रखिएगा तो इसमें आपको प्रैक्टिकल नंबर भी मिलेगा। अब कुछ विद्यार्थी क्या करता है, आर्ट्स में प्रैक्टिकल विषय ही रख लेता है ताकि तीन सब्जेक्ट अनिवार्य विषय जो है प्रैक्टिकल विषय ही रख लेता है। 30 या 90 नंबर उनको प्रैक्टिकल मिल जाता है, अच्छा रहता है, उसको नंबर उठाने में फ़ायदा मिल जाता है। जैसे कोई ज्योग्राफी रख लिया, होम साइंस, साइकोलॉजी रख लिया, तो तीनों में प्रैक्टिकल मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकल विषय 4 विषय है प्रैक्टिकल विषय, ठीक है ना। ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कॉमर्स में भी प्रैक्टिकल है। कॉमर्स में जैसे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में जो है, अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, बिजनेस स्टडीज में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि साइंस में कौन कौन विषय में प्रैक्टिकल होता है और कौन कौन सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स में कौन कौन विषय में प्रैक्टिकल होता है, कौन कौन सब्जेक्ट होता है। सारा डाटा हमने आपको दिखा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।